अच्छा दोस्तों, मैंने आपको पेशावर के मंदिर और गुरुद्वारे तो ऑलरेडी दिखाए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पेशावर की वो तारीखी मस्जिद जिसको 1670 में काबल के गवर्नर महाबत खान ने शाही मस्जिद लाहौर की तर्ज पर तमीर करवाया और इसी का नाम महाबत खान मस्जिद रखा गया, जो कि आज भी इसी नाम से मशहूर है। 1947 की पार्टीशन से पहले पेशावर में बहुत ज़्यादा तादाद में हिंदू, सिख और मुसलमान आबाद थे। ज़्यादातर हिंदू यहाँ से चले गए। सिख आज भी बड़ी तादाद में पेशावर शहर में आबाद हैं और मुसलमान ऑफ कोर्स वो तो यहाँ पर ऑलरेडी हर शहर में उनकी अक्सरियत ज़्यादा है। तो चलें आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं पेशावर शहर में और ये मेरे सामने है मस्जिद महाबत खान। बहुत ही तारीखी और कदीमी मस्जिद और बड़ी अच्छी हालत में। ये कहाँ वाक़या है और ये मस्जिद की हिस्ट्री क्या है, चलें आपको दिखाते हैं। अच्छा, मस्जिद महाबत खान जो कि पेशावर शहर के वस्त में वाक़या है और ये आ गया इसका दाखिली दरवाज़ा। इसके तीनों अतराफ़ में दाखिली दरवाजे हैं, बहुत ही कदीमी और मजबूत लकड़ी के साथ बनाए गए थे। ये देखें आप, इसकी चौगाठ काला दियार इसकी बनावट में इस्तेमाल किया गया है। इसके दरवाज़ों की काले दियार से जो है नक्शनकारी की गई है। बहुत ही खूबसूरत और मजबूत दरवाज़े आज भी अपनी असली हालत में इस मस्जिद में मौजूद हैं। ये जनाब इसका 3 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ये है और ये जनाब हम आगे अंदर। अच्छा, ये बहुत कदीमी मस्जिद है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 1670 में ये मस्जिद बनाई गई थी, जो काबल के गवर्नर महाबत खान थे उन्होंने बनवाई थी ये पेशावर में। इसलिए यहाँ पर गाहे बगाहे तामीराती काम जारी रहता है ताकि जो पुराना इसका हुस्न है उसको असली हालत में बहाल रखा जाए। इसका सेहन 35 मीटर लंबा और तकरीबन 30 मीटर चौड़ा है। सेहन के दरमियान एक बहुत बड़ा हाउस भी है। छत पर अभी पंखे लगाए गए हैं, लेकिन हाउस जो है ना वो ये आप देख सकते हैं पुराना है। इसके अलावा मस्जिद का जनाब 34 मीटर बुलंद वाला मीनारों के दरमियान 6 छोटे छोटे मीनार भी मौजूद हैं। इसकी छत पर कुल 7 गुंबद तमीर किए गए हैं, जिनमें से 3 गुंबद काफ़ी बड़े हैं। और ये आ गया इसका दरवाज़ा जिससे मस्जिद की जो मेन इमारत है उसके अंदर जाया जा सकता है। पहले तो हम सेहन में थे, अभी हम अंदर आ गए। आप देख सकते हैं मस्जिद महाबत खान पेशावर। ये मस्जिद मुगलिया दौर में तामीर की गई। मस्जिद का नाम मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब के दौर में लाहौर के गवर्नर नवाब दादन खां के पोते और मुग़ल गवर्नर पेशावर नवाब महाबत खां के नाम पर रखा गया। ये तो हो गई कि जी महाबत खां कौन था। 1834 में पेशावर पर जब सिखों के दौरे हुकूमत आया तो मस्जिद महाबत खां पर सिखों का कब्ज़ा था, जिन्होंने मस्जिद के मीनारों को फांसी गाड़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया। जबकि बरतानिया के दौरे हुकूमत में मस्जिद को दोबारा मुसलमानों की इबादत गाह के लिए बहाल कर दिया गया। ये सारा कुछ लिखा है जी तारीख़ में। मस्जिद की दीवारों पर किए जाने वाले नक्शो नगार मुगलिया दौर के फ़न तामीर का पूरी तरह अक्कास करते हैं। 300 साल कबल मुगलिया दौर में तामीर की जाने वाली मुसलमानों की इस इबादत गाह महाबत खान मस्जिद को हुकूमत ने 1982 में कौमी विरसा करार दे दिया था और महकमा औकाफ के हवाले कर दिया गया, जिसने इसकी तज़ीन और आइश के मुश्किल काम का बेड़ा उठाया। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ इसका वही असली हुस्न बहाल रखा गया है, जो कि 300 साल से ज़्यादा अरसा इस मस्जिद को बने हुए हो चुका है और आज भी इसकी शान व शौकत और इसकी जो खूबसूरती है वो नज़र आ रही है। ठीक है जी। 26 अक्टूबर 2015 को दोपहर 2:29 पर को हंदकुश की जानिब से आने वाले ज़लज़ले ने जिसकी रेक्टर स्केल पर 7.5 जो है ना वो शिद्दत रिकॉर्ड की गई थी, मस्जिद महाबत खान के एक मीनार को खूब नुकसान पहुंचाया और फिर बाद में उसको तमीर किया गया। ये इसका आ गया सेहन और इसके चारों तरफ बिल्कुल शहर है। इसके अतराफ़ में मंदिर भी हैं, गुरुद्वारा भी हैं और क्योंकि आज भी बड़ी तादाद में सिख यहाँ पर रह रहे हैं। ये देखिए आप, ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो पेशावर से जिसमें मैंने आपको मस्जिद दिखाने की कोशिश की। मेरी कोशिश होती है कि मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च सब कुछ आपको दिखाया जाए। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा पुराने चर्च के हवाले से, ठीक है जी, ताकि तमाम मज़हब के लोगों की जो बुज़ुर्गों की निशानियाँ हैं ना वो हम इस मीडिया टॉप चैनल पर दिखाते रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।